Hello student, welcome all of you. I am JP Sharma, your science teacher. So student, last टर्म पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन और हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए थे, विजिबिलिटी ऑफ सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So after that, the third one is dispersion of light by prism. So dispersion means a white light divided into 7 colors, and the speed of each and every color is different in another medium when it passes through the prism. So जब prism से light की ray पास होती है, तो प्रिज्म से लाइट की रे पास होती है, इस तरह से एक व्हाइट लाइन है और ये प्रिज्म से जाके हिट करती है. हम जानते हैं ये वाला मीडियम एयर है और ये वाला मीडियम ग्लास है. प्रिज्म किससे बनता है? ग्लास से. यहाँ पे आके ये जो रेज है ये नॉर्मल, इस लाइन पे नॉर्मल कैसा बनाएंगे? कैसा? इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90. तो जहां पे ये सरफेस है प्रिज्म वाला, ये लाइट की रे आके यहाँ हिट करती है, नॉर्मल कैसा होगा? इस तरह से. ये नॉर्मल ऐसा होगा. इस नॉर्मल से लाइट की रे को किधर बेंड होना चाहिए? रे मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर कर रही है, तो किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो जो लाइट की रे ऐसी जानी चाहिए थी वो ऐसे बेंड हो जाती टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्यों? क्योंकि नॉर्मल किस तरफ है? नॉर्मल ही. तो लाइट की रे किधर बेंड हो जाएगी? ऐसे जाने वाली रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है इस तरह से. पर जाके ये लाइट की रे यहाँ हिट करती है. जब ये लाइट की रे यहाँ हिट करती है, अच्छा इसमें एक कैपेबिलिटी और होती है. कैपेबिलिटी क्या है कि यहाँ से जो लाइट है, व्हाइट लाइट, ये कलर्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है. हालांकि सभी कलर्स थोड़े थोड़े टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगे, ये इस तरह से. और जब ये यहां जाके हिट करती है, तो मान लो ये वाली रे है, ये अब यहां पे नॉर्मल ऐसा बनेगा, ऐसा इस तरफ में. तो ये जो रे है, अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है, किधर बेंड हो जाएगी? डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एक्चुअली इसको ऐसा चला जाना चाहिए, ये ऐसी जाती है, ये वाली रे ये ऐसी जाती है, ये वाली ये ऐसी जाती है, ऐसी जाती है. इस तरह से सारी की सारी रेस है. सबसे कम स्पीड किसकी होती है? लेस स्पीड. सबसे कम स्पीड किसकी होती है? आफ्टर 7 कलर्स में से. ये कौन कौन से 7 कलर्स हैं? सबसे ऊपर कौन सा कलर है? रेड. सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा? रेड. और ये 7 टोटल कर लेते हैं, तो ये वेव की ओर. अब फिर से बात कर लेते हैं कि प्रिज्म में ये क्वालिटी होती है कि वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली बेंड करता है. जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसको कम बेंड करता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा बेंड. तो ये लाइट की रे ऐसी आ रही थी, ऐसी. प्रिज्म को छोड़ेंगे तो लाइट की रे ऐसी आ रही थी. सबसे कम कौन बेंड हुआ है? रेड. फिर सबसे ज्यादा कौन हुआ है? वायलेट, ऑरेंज, येलो, इस तरह से. बाकी सब में एक ही डायरेक्शन में सब कलर्स आते हैं. जैसे मान लो इसकी जगह सिंपल ग्लास अगर रखें, तो व्हाइट लाइट है, 7 कलर्स ऐसे पैरेलली रेज में आ रहे हैं. पैरेलल रेज में आते हैं. हमारी आईज में एक साथ कितने कलर जाते हैं? 7. तो हमें व्हाइट लाइट ही दिखाई देती है. लेकिन प्रिज्म में ये क्वालिटी है कि ये इसको इतने एंगल पे मोड़ेगा और ऑरेंज को इतने एंगल पे मोड़ेगा. ओरिजिनल लाइन कौन सी थी? ये वाली. तो हर एक कलर की वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली ये उसका अलग अलग बेंडिंग करता है. तो अगर हमने अपनी आईज को इस डायरेक्शन में रखा है तो सिर्फ ये वाला कलर आएगा, ये वाले का एंगल अलग है, ये इधर निकल जाएगा. तो हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं. लेकिन अगर ये सारे के सारे पैरेलली आ रहे होते, पैरेलली का क्या मतलब है? एक ही एंगल पे, इस तरह से, ऐसे. और हमारी एक्चुअली हम ये बहुत दूर दूर बना रहे हैं, इतने दूर दूर ये कलर्स होते नहीं. एक व्हाइट लाइट है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, और सारे के सारे हमारे एक साथ अगर हमारी आईज में जाएंगे तो हमें कैसा कलर दिखेगा? व्हाइट. तो हम ये चाहते हैं कि एक इधर बेंड हो जाए, एक इस तरफ, अलग अलग एंगल में ये चले जाएं. अलग अलग एंगल में आप जाएंगे. अब सन से
सन से रेज आ रही है, मतलब बहुत दूर से रेज आ रही है, और अगर 1 डिग्री एंगल भी डिफरेंस आता है, 1 डिग्री एंगल का भी डिफरेंस आता है, तो वहां से जो ये रेज आ रही है, ये इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मान लो 1 डिग्री, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ा हो जाता है ऐसे, आप समझ रहे हैं? तो आपकी आइज अगर इधर है तो ये वाला रेज आएगा, इधर है तो ये वाला रेज आएगा। यहां एंगल देखेंगे बहुत छोटा है, लेकिन ये तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं, सन से अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये हमने, so what is this phenomena? This phenomena is called dispersion. A white light divided into 7 colors, this is called dispersion. अब ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसका स्पीड का रीजन है। अब हमने ये पढ़ा है, हमने ये सीखा है कि रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। तो फाइनली ये रेयर मीडियम में आई हैं, और जितना ज्यादा रेयर मीडियम होगा उतना ज्यादा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। When sunlight passes through the glass prism, then the light disperses in 7 different colors. Light 7 colors में disperse हो जाता है, divide हो जाता है. That can be observed on a screen. उसको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. स्क्रीन का मतलब ऐसा ही कपड़ा टांगते हैं जैसे स्क्रीन होता है, अपने मल्टीप्लेक्स में देखा है, मूवीज देखने जाते हैं तो स्क्रीन होता है, सिंपल एक क्लॉथ का वो बनाते हैं जिसपे आप पिक्चर्स को देख सकते हैं. We must not see towards the sun or reflected sunlight as it may impair our vision or may cause blindness. हम सीधा सन की तरफ नहीं देखते, है ना, क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी रहती है और उससे ब्लाइंडनेस भी हो सकता है. The refracted image at the screen is called spectrum. जो इमेज दिख रही है हमें 7 कलर की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम. Newton was the first who proved that व्हाइट लाइट कंटेन्स ऑल कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम. सबसे पहले किसने ये प्रूव किया कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं? न्यूटन. तो सबसे पहले न्यूटन ने ये प्रूव किया कि व्हाइट लाइट में स्पेक्ट्रम होता है, 7 कलर्स एग्जिस्ट होते हैं. अच्छा, द रीजन टू गेट दिस 7 कलर्स इमेज इज डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद द डिफरेंट वेलोसिटीज इन एनी मीडियम. कोई भी मीडियम है, 7 कलर्स का वेलोसिटी अलग अलग होता है. रेड का वेलोसिटी अलग होगा और वॉलेट का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, सबका वेलोसिटी अलग अलग है. स्लाइट सा डिफरेंस होता है, वेलोसिटी डिफरेंट होता है. अच्छा, इन एवरी मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम द स्पीड ऑफ रेड कलर इज हाईएस्ट. सबसे हाईएस्ट स्पीड किसका होता है? सबसे हाई स्पीड किसका होता है? रेड. और सबसे लो किसका होगा फिर? वॉलेट. सबसे हाई स्पीड रेड कलर का होता है और सबसे कम वॉलेट का होता है. आफ्टर रिफ्रैक्शन वॉलेट कलर बैंड हाईएस्ट. सबसे ज्यादा बैंड कौन होगा? वॉलेट. सबसे कम कौन बैंड होगा? रेड. तो द ऑर्डर विबग्योर की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो हम ये देखना चाह रहे थे कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है? रेड का. और सबसे लेस किसका होता है? वॉलेट का. और आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, सबसे ज्यादा बैंड कौन होता है? वॉलेट. और सबसे कम बैंड कौन होता है? रेड. तो प्रिज्म में ये क्वालिटी होती है कि वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको बैंड करता है. सब कलर्स को एक ही एंगल से बैंड नहीं करता. अगर ये सब कलर को एक ही एंगल से बैंड कर देता तो फिर ये फिर से सब पैरेलल हो जाते. अभी ये पैरेलल है क्या? अभी ये पैरेलल नहीं है. देखिए, सब बना हमने पैरेलल दिए हैं, ये सब एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, है ना. एक्चुअली कहां से स्टार्ट होते हैं? एक ही जगह से. ये व्हाइट लाइट है और ये एक ही जगह से ऐसे ऐसे निकलते हैं, तो ये पैरेलल नहीं होते, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ गैप कम है इनके बीच में और आगे जाके गैप बढ़ता जा रहा है, जबकि पैरेलल लाइंस के बीच में गैप हमेशा एक जैसा रहता है, कितना ही दूर चले जाइए. तो ये पैरेलल नहीं है. और वैसे भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो ये गैप बढ़ता बढ़ता आगे जाके बहुत बड़ा गैप हो जाता है. तो जब हम अर्थ से देखते हैं तो ये अलग अलग रेज हमें अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई दिखती है. तो हमें 7 डिफरेंट कलर्स दिखते हैं एक साथ. प्रिज्म से आप देख सकते हैं, प्रिज्म लैब में है हमारे पास, इसको देखते हैं सनलाइट कैसा रखते हैं. तो फर्स्ट पे 7 कलर्स दिख जाते हैं. रेनबो में भी आपको 7 कलर्स दिखते हैं. तो रेनबो में भी कौन सा फिनोमेना होता है? डिस्पर्शन. अब डिस्पर्शन में रेनबो में और भी कुछ फिनोमेनास होते हैं. रेनबो
कब बनता है? जब रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में वाटर का एक ड्रॉप होता है और वाटर के ड्रॉप में सन की रेज ऐसे आती है, सन रेज ऐसे आके गिरेंगी और इस तरह से आएंगी। तो ये है इसका नॉर्मल स्फीयर का, और ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर कर रही हैं। एक इस तरह बेंड हो जाती हैं, रेयर टू डेंसर। ये वाटर है, ये एयर है, सन रेज आ रही है। देखिए रेनबो कब बनता है? जब सन भी होना चाहिए और रेनी सीजन भी होना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट होने चाहिए और सन रेज भी आती रहनी चाहिए, तो रेनबो दिखेगा। तो सन रेज आ रही है, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ पे सन की रेज आई, ये किधर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये स्फीयर का नॉर्मल मैंने आपको बता रखा है, कहीं भी स्फेरिकल शेप हो, सेंटर से उसको मिला दो उस पॉइंट को, वही सरफेस पे नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल है। एक्चुअली इसको इधर चले जाना चाहिए था सीधा सीधा, बट रिफ्लेक्शन से ये क्या होगा? इधर बेंड हो जाएगी, इधर ये बेंड हो जाती है। अब ये जाके यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद ये सीधी निकल जाएगी या रिफ्लेक्ट होगी? तो हमने बोला रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, क्योंकि ड्रॉप बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी ड्रॉप है, और ये अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से यहां से यहां अगर हम ये देखेंगे, ये एंगल छोटा हो जाता है, ये एंगल छोटा हो जाता है, फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में अब किधर से किधर हो रहा है? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। एक्चुअली इसको, ये इसका है नॉर्मल, इसको किधर आना चाहिए था? ऐसा, डेंसर टू रेयर। ये किस तरफ चली जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये 7 कलर्स में भी डिवाइड हो जाती है, ऐसे डिस्पर्शनली होता है। तो आप किधर देखते हैं? आप सामने की तरफ देखते हैं, यहां खड़े हुए हैं, और आपको क्या दिखता है? रेनबो। ये रेनबो दिखता है, ठीक है। क्यों ऐसा दिखता है? बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, लेकिन उसके लिए एक ऐसा नहीं कि जब भी बारिश होगी, जब भी सनराइज सन है, हमेशा रेनबो दिखेगा, नहीं। स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो एंगल है, ये एंगल ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो लाइट की रेज उधर निकल जाएगी ड्रॉप को क्रॉस करके, उससे टकरा के आपकी आंख में आएंगी तो कोई रेनबो नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन, क्या क्या हुआ है? यहाँ पे रेनबो बनता है तो कौन कौन से फिनोमेना होते हैं? 2 बार रिफ्रैक्शन, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन, व्हाइट लाइट डिवाइडेड इनटू 7 कलर। तो तीनों फिनोमेना जब कंबाइंडली एक साथ होते हैं, उसी कंडीशन में रेनबो फॉर्म होता है, अदरवाइज रेनबो फॉर्म नहीं होता। और डिटेल है इसका बहुत सारा। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आपसे बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एग्जांपल है 6। आपको बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपको गिवन है 1.33 हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू डब्ल्यू वाटर, 1.33 ये गिवन है। और आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम म्यू जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये है 1.50। आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। Find the refractive index of glass with respect to water. So find the refractive index of water या glass? Of glass with respect to water. ऐसा है क्वेश्चन, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, म्यू 1 या म्यू 2 1। ये क्या होता है? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, या ऐसा कह सकते हैं
μ2 विद रेस्पेक्ट टू एयर विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। चलिए हम दोनों का, अगर आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, एयर के रेस्पेक्ट। तो एक तरह से आपको चाहे ऐसा कर लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसको भी ध्यान रखेंगे आप, इससे आप सीधा एक ही पीरियड में निकाल सकते हैं। μ21 इसको क्या लिख देते हैं, μ2 अपॉन μ1। फिलहाल हम बुक के तरीके से कर लेते हैं, फिर इससे भी हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हमारे लिखने का तरीका है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। और इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी ले लेते हैं उसको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या पूरा लिखते हैं, एक बार पूरा लैंग्वेज में लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, पहले ये वाला लेते हैं, बाद वाला डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक। तो ये इसका वैल्यू आपको पता है 1.33 है। इसी तरह से म्यू जी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो या ऐसा ले लो, कोई कैसे ले लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट ए एयर में, या इसको सी भी लिख देते हैं ना, सी भी वही है 3 × 10⁸। फिलहाल कैंसिल ही हो जाना है, तो कुछ भी लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला है। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। दोनों का हमने लिख दिया। इसी तरह से इसका लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये तो इसको तो वही कहता, स्पीड एयर में और स्पीड ग्लास, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड में हमें क्या चाहिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये कैलकुलेट करना है। तो हम इसको इस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं कि ग्लास नीचे आए और वाटर ऊपर आए, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो हम पहले ये ऐसा कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 वाला ऊपर रहेगा म्यू जी ए अपॉन म्यू डब्ल्यू ए, ठीक है। और ये वाला टर्म ऊपर रहेगा वी ए अपॉन वी जी डिवाइडेड बाय वी ए अपॉन, ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है, चाहे सी ले लो या कुछ भी ले लो इसको। ये फाइनली क्या बनेगा, वी डब्ल्यू अपॉन, फिर से देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्या फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना म्यू, नीचे वाले को पहले लिखेंगे ग्लास विद रेस्पेक्ट टू, ये तो कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ग्लास और वाटर को डिवाइड करेंगे, वही फॉर्मूला आ गया, क्या, μ21 इक्वल्स टू μ2 अपॉन, पहले μ2 अपॉन μ1, सीधा भी कर सकते थे हम इसको, ठीक है। अब डायरेक्टली, अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वी नो दैट μ21 इज μ2 अपॉन μ1, ठीक है, या म्यू जी डब्ल्यू इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू, या सीधा इसको फॉर्मूला से लिख सकते हैं ना, जैसे म्यू जी क्या निकालना है, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको क्या लिख सकते हैं, μ2, ये μ21 है, तो म्यू जी अपॉन म्यू, एक लाइन में हो जाता है, इतनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। म्यू जी डब्ल्यू, μ21, 2 पहले आएगा फिर 1 नीचे आएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या है, चलिए यहां कर देते हैं, ये वैल्यू क्या है ग्लास का 1.5 और इसका वैल्यू क्या है 1.33, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फाइनली आंसर कितना आता है 1.12। तो चाहे तो इतना बड़ा करके कर सकते हैं, चाहे तो ये सीधा फॉर्मूला यूज करके म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली याद रखिए, इसमें कोई इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन में आंसर पूछा गया, सीधा आंसर भी बता सकते हैं।
और ये पूरा हमने यहाँ एक तरह से प्रूव किया है कि कैसे इसको ऐसा लिखेंगे। तो इसका ये अननेसेसरी तरह लिखने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट म्यू जी डब्ल्यू इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर देंगे आप, फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास 1.12। इसका कोई यूनिट नहीं होगा ना, क्यों? इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, स्पीड और स्पीड इन एयर, स्पीड इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आंसर है उसके साथ यूनिट लिखने का कोशिश ना करें, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। So thank you very much.